लाओ बेटा लाओ, लीजिए जल लीजिए। कृष्णकांत जी आप बैठिए, ये ट्रे यहां रखो। जल हम खुद लेंगे। कृष्णकांत जी हम यहां मेहमान बनकर नहीं आए हैं। लो बेटा जल पियो। जल। जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। आइए वाह वाह क्या बात है। आइए खाना। वाह अरे आओ बेटा आओ जी। आओ आओ बेटा। अरे अरे छोटे समधी जी आप तो आइए। वाह दादाजी, छोटे छोटे डाइनिंग टेबल। और आपके लिए वो छोटा स्पेशल डाइनिंग टेबल। आइए आइए बैठिए। लाओ भाई लाओ स्पेशल थाली। लाइए चाची जी। पापा खाना बनाने में तो चाची जी का जवाब ही नहीं है। यूं छौंका लगाए, यूं मसाला डाला, बिल्कुल न पातुला हाथ। मैं तो देखती रह गई। भाभी जी ही इज ए लकी मैन। अरे सुनील बाबू आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। जी ले रहा हूँ चाचा जी। भाभी लगता है भैया अपना इवनिंग न्यूज़पेपर मिस कर रहे हैं। पापा आज कड़ी पूनम ने बनाई है। अच्छा तब तो हम एक कटोरी और पियेंगे। अंकल जी आपका ख्याल रखिए, जीजी ने तीखा कम डाला है, वरना हमारी जीजी खाना बड़ा चटपटा बनाती है। गुड गुड। नो थैंक्स। पूनम मैंने कृष्णकांत जी से कह दिया है कि आगे की पढ़ाई तुम दिल्ली में पूरी करोगी। उसके बाद चाहो तो ऑफिस अटेंड कर सकती हो। राहुल के होने तक भावना रोज ऑफिस आया करती थी। मेरा मानना है कि गर्ल्स प्रूव बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स। पापा हाँ क्या कृष्णकांत जी, मैंने सुना आप लोग रात को यहां हमारे साथ नहीं रह रहे। नहीं नहीं वो हम बगल वाले क्वार्टर्स में ही होंगे। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा हम लोग यहाँ के 3 बड़े बड़े कमरों में आराम से रह सके, इसलिए चाचा जी ऐसा कर रहे हैं। नहीं 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 जी। चलिए भाई जल्दी से गद्दे बिछाइए। रिशन जी आप दादाजी मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ तुम बिल्कुल यही सोओगे। मुझे प्रेम तो- बेटा और गद्दे लेकर आओ चलो। जी पापा। देखिए आप अरे राहुल इनको जरा नीचे बिठाओ तुम। नहीं नहीं आप एक बात मेरी बैठिए। अरे बेटा भाई एक मेरी मिनट। बात सुनिए। जेंट्स यहाँ सोएंगे और लेडीज इस वाले कमरे में। प्रेम बेटा मेरा बिस्तर इनके साथ लगाओ, इनको मुझे रात भर लेक्चर देना है। बैठिए। लाइट भी गई। आप फिर खड़े हो गए, बैठिए। कृष्णकांत जी कुछ मैं ले लूं? चाचा जी हर सुबह तांबे के लोटे का जल पीते हैं, बड़ा फायदेमंद होता है। और ये किताब चाची जी की होगी? थैंक यू। किस लिए? क्या तुम्हारे चाचा चाची मेरे चाचा चाची नहीं? तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया था। क्या कल एक मुलाकात हो सकती है? चाहो तो भाभी अरेंज कर सकती है।
सही है सर। भाभी जी, सुबह की सैर का कोई जवाब नहीं। कम मेहनत और ज्यादा फायदा, ठीक वैसे ही जैसे कम पूंजी में बड़ा व्यापार करना। देखिएगा आपके घुटनों का दर्द फुर। बॉयज फास्टर प्लीज। ए, क्या हुआ? आप चलिए ना, मैं आता हूँ। 2 मिनट में आएगा, देखो। भाभी, वो मुलाकात का क्या? करवाते हैं। जाओ तब तक स्वास्थ्य बनाओ। जी वो पास में सब्जी मंडी है ना, अच्छा, इसलिए ये मार्केट जल्दी खुल हाँ, जाती है। वो कृष्णकांत जी, आसपास कहीं गरम गरम जलेबियां बन रही हैं। 2 जलेबी का नाश्ता करेंगे? ये लीजिए जी, गर्मा गर्म जलेबी। अरे आप भी तो बैठिए। बस मैं आया था मेरे को। हाँ, ये दूध भी लीजिए। अरे आप फिर खातिर में लग के बैठिए ना। बढ़िया है जी, बढ़िया है। लीजिए ना। भाभी, भैया को बोलिए पापा को पटाने के लिए। भावना, लीजिए ना। भाभी जी को प्यार से अपने हाथ से खिलाइए। डैड, हाँ बोलो बेटा। आगे का प्लान क्या है? अंगूर के बाग देखेंगे। बच्चों, तुमने अगर यहाँ आकर अंगूर के बाग नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा। हाँ तो मैं कह रहा था। डैड, हाँ बोलो वो बेटा। राहुल का झील देखने का बहुत मन था, झील क्या होती है? तो हम सब होए? राहुल का मन है तो हो आओ। चाची जी, वो पूनम और छोटी को साथ ले जाए। क्या बात है भैया, क्या प्रोग्राम फिट किया है हमने, टू गुड। भाभी, कैन यू बिलीव इट? भैया, बस इनके हाथ से अखबार छीन लो तो भगत अंकल की भाषा में ये वर्ल्ड के बेस्ट पति हैं। वो वाला दिखाना। हाँ वो वाला। भैया भाभी को ये साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं कि भाभी को टाइम ही नहीं दे पाते। यहाँ भाभी को उनके साथ हॉलिडे मिल गई तुम्हारी वजह से। तोहफा पसंद आया? बहुत। एक्चुअली मैं और भाभी पूरा दिन मॉल में घूमते रहे, उसके बाद हमने ये नेकलेस चुना। तुमने पहना नहीं? क्या मैं शादी के बाद पहन सकती हूँ? हमारा रहन सहन मधुपुर में बहुत साधारण सा है। इतना कीमती तोहफा वहां पहनूंगी तो हर वक्त एक बेचैनी सी रहेगी। नो नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। पूनम, आज तुमने अपने दिल की बात इतनी साफ तरह से कह दी, बहुत अच्छा लगा। शायद ये वही सच्चाई है जो लोग कहते हैं इस रिश्ते में होनी चाहिए। उसी सच्चाई से अगर आज मैं तुम्हें एक तोहफा और देना चाहूं और अगर तुम्हें वो सही लगे। हाँ मनोहर जी, जोरिक से फोन आ गया? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? Really? मीटिंग कंफर्म्ड? नहीं, that's गुड न्यूज़। अब ऐसा कीजिए, आप लीगल डिपार्टमेंट से बात करके कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए। हम कल ही दिल्ली आने का प्रोग्राम बनाते हैं। पर सुनिए, स्विट्जरलैंड की पार्टी तो अगले हफ्ते आने वाली थी। जल्दी आ रही है पापा, इनफैक्ट परसों ही।
और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कल सुबह ही निकल लूँगा डैड। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो आए थे। एक बात कहो पूनम, ये जो सगाई और शादी के बीच का वक्त होता है ना, बहुत अद्भुत होता है। ये पल तुम्हारे और प्रेम की जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे, देख लेना। हे राहुल, इधर आना, इधर आ। चाची, चाचा को पानी चाहिए। कुछ कहना था? पूनम, आज रात को खाने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी? अगर तुम्हें सही लगे तो। अरे वाह, वेल डन भाभी जी। सारे गेम्स जीत रही हैं आप। मम्मा, चलो भाई, तुम्हारी बारी है। आज मैं चाचा के साथ छत पे सोऊंगा। ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी निकलना है, डोंट फॉरगेट। ओके। छोटी, वो केसर का दूध। जीजी ला रही है बाबूजी। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं आओगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई हो।
जानती हो पूनम, जब से सोम सरोवर आया हूं मैंने हर रोज चाह के तुम्हें छत पर बुला, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे, और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना है। पूनम, लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। अचानक मैंने राहुल, जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। चलो। पाँच महीने बाद इस पानी के बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी में अभी 4 महीने 2 हफ्ते और 2 दिन बाकी हैं। तब तक तुमसे ये भी नहीं कह सकता मोबाइल फोन रख लो, रोज बातें करेंगे, क्योंकि तुमको ये सही नहीं लगेगा। हाँ, दिन भर नेट पर तुमसे चैट करना तो दूर रहा, इसलिए शरीफ लड़कों की तरह तुम्हें चिट्ठियां लिखूंगा, और हाँ, मुनीम जी के उस काले फोन के ऊपर तुम्हें फोन करूंगा। सुनो, बर्फ वाली चीजों से दूर रहना। अभी अभी सर्दी ठीक हुई है। और ठंडा पानी भी नहीं। और कुछ? जल्दी कर, देर हो जाएगी। पिया 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 बोले मेरा जिया, मुझे हक है, मुझे हक है, मुझे हक है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी।
मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या ज़रूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद। सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें? सो सो हाँ है, आई चेहरे पे थिंक। साफ लिखा है, बोलो जी हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा, हाँ सच? प्रेम का है? Congrats. थैंक्स। हरीशचंद्र जी बधाई हो। अरे आप बैठिए ना। कृष्णकांत जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए। अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। बिट्टो, छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बिट्टो, तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी, हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पगली। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए।
पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़ियाँ परोसते समय दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही है, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे अरे अरे, पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाऊं, सब जगह दिखाऊं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे, और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुश नसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सोओगी।